एक साल का समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। बप्पा के ये प्रिय मोदक मैंने पिछले साल 2025 में बनाए थे और 2026 के गणपति फिर से आने वाले हैं। तो इससे पहले बप्पा आ जाए मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर देती हूँ। ये जो रेसिपी बहुत ही इजी है। पहले मुझे लगता था कि मोदक बनाना बहुत ही ज़्यादा टफ़ है, बहुत कठिन रेसिपी होती है, शायद मुझे नहीं आएगा बनाने। लेकिन जब मैंने इसे बनाना शुरू किया ना तो सच में मुझे खुद पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने ये रेसिपी वो भी अकेले बिल्कुल और बढ़िया तरीके से बना के तैयार कर लिए। रेसिपी को इजी करने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया था एक बाउल। उस बाउल से एक बाउल मैंने ग्रेटेड कोकोनट लिया था। उसी बाउल से एक बाउल दूध में मैंने उसको भिगा के रख दिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 चम्मच घी डाला, जिसमें पोस्तों का दाना डाला 1 चम्मच, और उसके बाद उसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल के फ्राई कर लिए। फिर वो कोकोनट जिसे मैंने भिगा के रखा था वो इसमें डाल दिया है। अब उसी बाउल से मैंने एक बाउल यहाँ पे क्रस्ट जैगरी मतलब कि गुड़, इसे क्रस्ट करके इसमें डाल दिया है और इसे अच्छे से भून लिया। इसके बाद जो रेसिपी बनी ना, क्या बताऊँ, मुझे खुद पर विश्वास नहीं हुआ कि मैंने इस रेसिपी को बना के तैयार किया है। रेसिपी को बनाना इजी तब हुआ जब मैंने सारी चीज़ें मेज़रमेंट से ली। और कोई भी रेसिपी बनाने के लिए जब आप मेज़रमेंट से चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं ना तो आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होती है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 बाउल दूध लिया, फिर 1 बाउल पानी लिया और इसमें मैंने डाल दिया चावल का आटा। चावल का आटा डालने से पहले मैंने इसमें घी डाला था 2 चम्मच, ठीक है। अब चावल का आटा मैंने इसी बाउल से मेज़र करके डाला था 1 बाउल। 1 बाउल चावल के आटे में मोदक बनाने के लिए सारी चीज़ें एक एक बाउल ही लगेंगी। तो यही बहुत इजी सा मेज़रमेंट है। 1 बाउल कोकोनट, 1 बाउल आटा, 1 बाउल गुड़ और 1 बाउल पानी और 1 बाउल दूध। तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी मेज़रमेंट है जिससे आपका मोदक बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो आटे को मैंने यहाँ पर निकाल लिया है। इसे थोड़ा सा ठंडा करने के लिए मैंने इधर साइड में रख दिया। उसके बाद हम इसे अब हाथों की हेल्प से अच्छे से गूंद लेंगे। गूंदने के बाद हम इसके जो छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे। और अगर आपके पास मोदक बनाने वाली मशीन है फिर ठीक है, अदरवाइज़ आपको हाथ से बनाना आता है तो वो और भी ज़्यादा अच्छा है। थोड़ी देर रेस्ट पर आटे को रखने के बाद मैंने यहाँ मशीन उठाई जिससे मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर करे थे और इसमें आटे को डालना चालू कर दिया। आटा इसमें डाल रही थी और किनारे किनारे से फैला रही थी ताकि इसमें स्टफिंग को फिल करने की जगह बन सके। तो बहुत ही हल्के हाथों से करना है इसे ताकि जो हमारा आटा है वो फटे नहीं, ठीक है। वैसे इसको तलना तो है नहीं, स्टीम ही करना है। तो जैसे जैसे मेरे मोदक बन के तैयार हो रहे थे मेरे अंदर से तो भांगड़ा ही निकल रहा था, क्योंकि मुझे इतनी खुशी थी इस मोदक को इतना परफेक्ट बनाने की, मैं क्या ही बताऊँ। एक तो मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी और दूसरा इतने अच्छे बन रहे थे। तो थोड़ा और सुंदर लगे इसके लिए मैंने इस पर लगा दिए थे केसर। केसर लगाने के बाद मेरे मोदक बिल्कुल तैयार थे, बस स्टीम होने के लिए। तो यहाँ पे मैंने घी से ग्रीस कर ली थी इस थाली को और इसमें सजा दिए अपने सारे मोदक। और एक बार में ही मेरे सारे मोदक बिल्कुल तैयार थे जिसे मैंने रख दिया था। और इसे मैंने स्टीम किया था 10-15 मिनट, ठीक है। और ये बनके तैयार हो गए मेरे अच्छे से सुंदर से प्यारे से मोदक, जिसे देखकर मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और मन कर रहा है मैं फिर से इस मोदक को बनाऊँ। तो मैं बनाऊँ या ना बनाऊँ, लेकिन आप ज़रूर एक बार ट्राई करना इतने इजी रेसिपी को जिसे कोई भी बना सकता है। तो यहाँ पर मेरे कुछ स्टफिंग बच गई थी जिसके मैंने पेड़े बना दिए और उसका भी मैंने भोग लगा दिया। और ये देखिए यहाँ मेरी माता श्री भोग लगा रही है। भोग लगाने के बाद वो लेकर आ चुके हैं जिसे अब हम टेस्ट करेंगे। ओह माय गॉड, तो सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे यार। स्टफिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, देखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था और आटा भी बिल्कुल सॉफ्ट था। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू फॉर नेक्स्ट वीडियो।